ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, मिरर क्या है कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। अब देखो जितनी भी चीज हमें पता चलती है ना उसको साइड में ऐसे एक बॉक्स बना लो और जो भी चीज पता चल रही है उसको लिख लो। सबसे पहले क्या चल रहा है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि U कितना है 20 सेंटीमीटर, और U हमेशा क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है, हमेशा U माइनस में होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्या लिखा है कॉन्वेक्स मिरर। चलो ठीक है, ये बन गया अपना कॉन्वेक्स मिरर, जैसे इनर साइड पे पॉलिश रहता है, बीच में उसकी ये रहती है, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। और अगर मान लो ये ऐसे पूरा कर्वेचर है, ये मान लो ये स्फीयर है ना जहां से बनता है, तो ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक, जिसको बोलते हैं इस पॉइंट क्या बोलते हैं पोल, इसके बीच में होता है क्या F फोकस, ठीक है। तो ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया फोकस, और यहां पे क्या लिख रखा है कि इमेज का, तो इमेज हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या मैंने बताया कि लेफ्ट पे होता है, इधर कहीं लेफ्ट पे, ठीक है, स्क्रीन के सामने, क्योंकि ये तो पॉलिश सर्फेस है तो इधर नहीं होगा, ये हमेशा इधर साइड होगा, लेफ्ट साइड पे कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए जो भी चीज लेफ्ट में रहती है उसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं निगेटिव, या सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो रेस के अपोजिट होता है वो निगेटिव होता है, इधर निगेटिव मान लेते हैं और इधर राइट साइड में पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे U को -20 लिखा है, बस इतनी सी बात समझा रहा हूँ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे बताओ, मैं यहां दिखा रहा हूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है, इधर यानी कि इसके इधर राइट साइड, जो हमेशा क्या होता है प्लस, ठीक है प्लस। तो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ देखो, पॉलिश्ड की तरफ जो रहेगा P से पॉलिश्ड और P से पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव में, और जो इधर साइड रहेगा रिफ्लेक्टिंग की तरफ वो हमेशा निगेटिव। तो इधर पॉलिश की तरफ है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पूरा डिस्टेंस, तो इसलिए इसको हमेशा प्लस में लिखेंगे। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, R से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको 30 सेंटीमीटर, और हम सबको पता है कि F इज इक्वल टू R/2, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है 15 सेंटीमीटर, साइन में कोई चेंज नहीं। और हम सबको पता है ये बात कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है पॉजिटिव, कैसे पता चला, बस ड्रॉ कर लिया, ये पॉलिश्ड है, फोकल लेंथ भी तो इधर ही है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो इसी का आधा ये इतनी फोकल लेंथ है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव में ही रहेगी। ओके, अब हमें मालूम करना है कि इसकी इमेज की पोजीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, नेचर क्या है और साइज क्या है, तीनों में क्या अंतर है, पोजीशन क्या होता है, नेचर क्या होता है, साइज, ये हर एक चीज देखेंगे। पहले जो हमें इतनी इंफॉर्मेशन निकली है इससे पता करते हैं कि आगे क्या क्या हमें मालूम पड़ सकता है। या हमें मालूम पड़ा क्या, यहां हमें मेन चीज जो मालूम पड़ी है वो है U -20 और F जो कि है 15, ठीक है, या फिर +15, और F और U जब भी मिलेगा तो हमारे दिमाग में, हम सबके दिमाग में ये फॉर्मूला आता ही आता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। मिरर है इसलिए यहां पर प्लस रहता है, अगर यही लेंस रहता तो यहां पे माइनस का यूज होता, तो इस पर रख दो 1 हमें क्या निकालना है V, तो V को इधर ले लिया, V को इधर लेफ्ट कर लिया, ठीक है, या समझ लो कि 1/V इधर रख लिया, और इधर क्या हो जाएगा 1/F माइनस 1/U, क्योंकि ये प्लस 1/U था ना, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, सबको पता है, बड़ी सिंपल सी मैथ्स। फिर 1/F की वैल्यू 15 और माइनस 1/U, U को साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे तो माइनस रखेंगे, क्या रखेंगे -20, ठीक है, 1/V इज इक्वल टू -20। अब इसी कैलकुलेशन को इधर करते हैं, तो 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 1/20, ठीक है, प्लस 1/20, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 और 20 का 60, ठीक है, दोनों कैल्शियम 60 हो गया, और ऊपर आ गया 4 प्लस ऊपर आ गया 3 1/V, तो V की वैल्यू 1/V की वैल्यू कितनी आ गई 7/60, यानी कि V की वैल्यू हो गई 60/7, कितनी 60/7, किसको क्या लिख सकते हैं 8.5, ठीक है। चलो V की वैल्यू हमारी आ गई 8.5 सेंटीमीटर, कितनी पॉजिटिव में 8.5 पॉजिटिव में आई है, और पॉजिटिव का मतलब किधर पॉलिश्ड की तरफ, यानी कि इधर कहीं रहेगा, ठीक है, इधर कहीं पॉलिश की तरफ रहेगी अपनी इमेज। तो ये क्या मिली है पोजीशन, तो हमें क्या मिल गई, हमें यहां पर मिल चुका है ये, हमें यहां पर क्या मिल चुका है, हमें मिली है पोजीशन, लेकिन हमें एक और चीज पता करनी है, देखो पोजीशन मालूम पड़ गई, नेचर और साइज कैसे मालूम पड़ता है, नेचर कैसे मालूम पड़ेगा, सुनो, जब पॉजिटिव है ये मैग्निफिकेशन पे आ जाओ डायरेक्टली, किस पे आ जाओ मैग्निफिकेशन पे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू क्या होता है, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू -V/U, ठीक है, -V/U, और इसी का एक रिलेशन बता दूं कि M इज इक्वल टू -V/U इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी माइनस में, ठीक है, और अपने पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, M इज इक्वल टू -V/U से माइनस V कितना 8.5, तो -8.5, नीचे U कितना है, U कितना है अपना, ये दिया हुआ है ना 20, -20, तो ये दोनों कट गए माइनस माइनस, और मैग्निफिकेशन कितनी आई, मैग्निफिकेशन कितनी आई 8.5 और 20, यानी कि 1.7/4, तो ये आ जाएगी अराउंड
4, अराउंड 0.425, ठीक है, 0.425। तो ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या निगेटिव? ये पॉजिटिव है, तो बस मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता पड़ा कि साइज कितनी है, 0.425 है, यानी कि उससे बड़ी है, ठीक है, उससे बड़ी है। और नेचर क्या है? नेचर है अपना इरेक्ट। इरेक्ट क्यों? क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है ये पॉजिटिव में, अगर ये मैग्निफिकेशन निगेटिव में रहती तो यानी कि इमेज इन्वर्टेड रहती। याद रखना, मैग्निफिकेशन से मालूम पड़ेगा कि साइज बड़ी है कि नहीं, क्योंकि 0.425 है तो यानी कि कुछ बड़ी हुई है साइज, और ये निगेटिव नहीं है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव, तो इसलिए है अपना इरेक्ट इमेज। निगेटिव रहती तो क्या होता, इन्वर्टेड इमेज। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ कॉन्केव मिरर। चलो ठीक है, कॉन्केव मिरर, ये अपना ऐसे रहता है ना कॉन्केव मिरर, ये रहा कॉन्केव मिरर, ऊपर था अपना कॉन्वेक्स मिरर, और ये अपना कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में अब इधर ही है पॉलिश साइड, तो पॉलिश के इधर जो रहेगा वो प्लस रहेगा, और इसके इधर जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। अब क्या लिखा है यहाँ पर, हमें मिला क्या क्या है, ये अपना बॉक्स बना लो इस तरह से और लिख लो, प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है 12, तो हमेशा माइनस में रहती है ऑब्जेक्ट से, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, -12 इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। और इन फ्रंट का मतलब होता है कि इधर ही साइड, निगेटिव वाली साइड, यानी कि रिफ्लेक्ट जहाँ होता है, और अगर देता है कि बैक ऑफ द साइड तो वो होता है पॉलिश साइड पे। इट फॉर्म्स अ रियल इमेज 4 टाइम लार्जर, रियल इमेज 4 टाइम लार्जर, तो यानी कि मैग्निफिकेशन कितनी है, 4 टाइम्स है ना। या फिर अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तुमको कि जो इमेज है वो 4 टाइम लार्जर है किससे, ऑब्जेक्ट से, 4 टाइम लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी कि हमें v निकालना है, v की वैल्यू। चलो अब यहां से हमें सिर्फ u पता है, hi पता है और v, लेकिन हमें कुछ फॉर्मूले से रिलेट करना है जहां पे ये वैल्यू आती हो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के केस में, -v/u इज इक्वल टू, इसी के इक्वल क्या रख सकते हैं, -hi/ho, ठीक है, -hi/ho, और hi क्या है यहाँ पे 4, तो 4/4ho अपॉन h, देखो hi की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 इंटू ho, तो 4 इंटू ho अपॉन ho, ho कट गया बचा 4, तो -v/u इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो, -v/u इज इक्वल टू 4, इसमें आगे वैल्यू रखेंगे, तो -v इज इक्वल टू 4 इंटू u, तो -v इज इक्वल टू 4 इंटू u है, और u की वैल्यू अपने पास -12 है, तो -v इज इक्वल टू 4 इंटू -12, 4 इंटू -12 -48, और इधर -v, माइनस कट गया, v की वैल्यू 48 सेंटीमीटर, ठीक है। और बस यही हमें निकालना था, क्या निकालना था, v की वैल्यू निकल गई 48 सेंटीमीटर। तो देखो जितनी भी चीजें तुम्हें दी हो उसी से हमें उसी के रिलेटेड फॉर्मूले में रखना है। ये फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू -hi/ho, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, अ कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या आ गया है, कॉन्वेक्स लेंस। मिरर हमने देख लिया, अब बात आ चुकी है लेंस की। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल ऑफ डिस्टेंस at distance of 15 centimeter from it where is the needle placed in front of convex lens if image is equal to size of object, also find the power। अब जितनी चीजें मिली है उसको एक साइड में हमें लिखना है सबसे पहले। तो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा तो दिखता है यार, कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। अब फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, रियल इमेज बना रहा है, इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो u यहाँ पे क्या है, इमेज डिस्टेंस यानी कि v कितना है 50 सेंटीमीटर। और लेंस की बात है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा किधर बनाता है इमेज, बताओ। कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी इधर अपना पॉजिटिव, इधर अपना निगेटिव, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मान लो इधर रखा हुआ है कहीं पे, तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस राइट साइड पे मोस्ट ऑफ द केसेस में बनती है अगर वो रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर इन्वर्टेड इमेज है वो कैसे बनेगी, देखो इमेजिन कर लो, ऐसे पास हो जाएगी एक लाइन, और एक लाइन किस तरह पास होगी, ऐसे फोकस से पास हो जाएगी, और कहीं पे मिलेगी और ऐसे कट करके इन्वर्टेड इमेज बनाएगी, ठीक है। जिन्हें नहीं पता था ये उसके लिए था, समझा, ठीक है। अगर हम यूज करते हैं फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन, यहाँ पर -v नहीं रहता है, जैसे मिरर के फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u रहता है, यहाँ पे उल्टा होता है -1/u, और वहीं मिरर के फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u होता है, तो यहाँ सीधा होता है, प्लस आता है उसका अपोजिट v/u, ठीक है। लेंस और मिरर में अपोजिट यूज होता है, तो v/u रखते हैं यहाँ पे। m क्या था, m इज इक्वल टू v 50/u इज इक्वल टू hi/ho, और hi और ho इक्वल है 1 है, साइज इक्वल है, ठीक है। तो ये इधर से क्या बन जाएगा 1 50/u इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू, u इधर का गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया 1/1 से, तो इधर से इतने से u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई 50
ठीक है। u की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब u की वैल्यू भी 50 है और v की वैल्यू भी 50 है। यहाँ से निकाल लो फोकल लेंथ, क्योंकि हमें निकालना है पावर, ठीक है, पावर निकालनी है। तो फोकल लेंथ के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और 1/v कितना है 50 माइनस 1/u कितना है 50, और u हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/50 प्लस 1/50 ये बन गया 2/50, 1/f की वैल्यू 2/50, तो f की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर f की वैल्यू है और पावर होता है 1/f, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखते हैं जब हम पावर निकालते हैं। तो इक्वल्स टू 1/25/100, 1/4 ऊपर चला गया 4, यानी कि 4 पावर कितनी है इसकी 4 डायोप्टर, ठीक है। मिल गया इसका आंसर। अगर ऊपर पावर वाली चीज क्लियर नहीं हुई ना, तो उसी के लिए मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है कि अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5D। क्या एक डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया, करेक्टिव लेंस, यानी कि एक चश्मे का लेंस प्रिस्क्राइब किया है। क्या कितना है पावर उसका, प्लस, याद रखना प्लस माइनस जरूरी होता है, प्लस 1.5D यानी कि डायोप्टर। अब फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इफ इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग, पहले डाइवर्जिंग क्या होता है, अरे डाइवर्जिंग मतलब होता है ये कॉनकेव, जो लाइट इधर उधर कर देता है, और कॉनकेव जो होता है वो लाइट जब आती है तो उसको एक में कर देता है, ठीक है, कन्वर्ज कर देता है। तो डाइवर्जिंग कौन सा होता है कॉनकेव, और कन्वर्जिंग कौन सा होता है कॉन्वेक्स। हमें यही पता करना है कि कौन सा लेंस है, और प्लस 1.5D दिया, इससे निकालना है फोकल लेंथ। मैंने ऊपर तुमको समझाया कि पावर जो दी होती है ना, ये फोकल लेंथ को किसमें लेकर चलती है, मीटर में, और हम जब निकालते हैं तो किसमें निकालते हैं, सेंटीमीटर में। हम जब निकालते हैं तो किसमें निकालते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये यूनिट वाला खेल थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाओ इधर, सबको पता है पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/P, वही मतलब हो गया ना। और P कितना दिया हुआ है हमें 1.5, तो F इज इक्वल टू 1/1.5, ठीक है, 1/1.5। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, याद रखना जो मैंने अभी बताया मीटर और सेंटीमीटर वाला खेल। तो यहां पर जब सेंटीमीटर और मीटर वाला खेल चल रहा है तो इसके नीचे डिवाइड बाई 100 कर देंगे, और 100 ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 100/1.5, यानी कि ये टोटल हो जाएगा। अगर इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो 1000/15, यानी कि ये कट के होगा 5 3 जा 5 200, और ये कुछ कट के अपना निकलेगा 66.6 ऐसे करके कुछ, ठीक है, 66.6 सेंटीमीटर। ये अपने आगे फोकल लेंथ, और एक किसमें आई है प्लस में, क्योंकि माइनस का तो कहीं कुछ था ही नहीं। और प्लस में फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव की या फिर कॉन्वेक्स की। देखो कॉनकेव की या फिर कॉन्वेक्स की, तो फोकल लेंथ प्लस में होती है अपने कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये है कौन सा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये भी क्वेश्चन हमने इतना पावर समझ लिया तो इजी रहेगा। यू आर गिवन 3 लेंसेस, 3 लेंस दिए गए। पहला है एक कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ 25 का, एक कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ कितना लिखा है 1/4 मीटर, यानी कि 250, 1/4 मीटर का मतलब क्या है, ये भी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे बगल बगल में सिंबल में लिख लो, कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ कितना 25, तो माइनस होता है कॉनकेव लेंस का, तो -25 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1/4 मीटर, तो 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100, तो कट के क्या बन गया, ये भी जो मैंने बताया ना कट के बन जाएगा वापस अपना 25। और ये क्या है कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव था तो माइनस में, और ये कॉन्वेक्स है तो प्लस में 25 सेंटीमीटर। अभी हमने ऊपर ही देखा कि ये प्लस में होता है कॉन्वेक्स का, और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100, और ये 100 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, 3 लेंस तो दिए हैं, पूछा है विच कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दीज 3 विल फॉर्म अ लेंस ऑफ 0 पावर करना है। अब देखो पावर जो होती है ना वो हमेशा प्लस होती है, जैसे कि P1 प्लस P2, तो यानी कि हमको फोकल लेंथ भी प्लस आएगी, यानी कि 1/f इक्वल 1/f1 प्लस f2, समझ रहे हो। पावर का तो ये फॉर्मूला होता है ना कि पावर इज इक्वल टू 1/f, और अगर पावर P1 प्लस P2 होगा तो 1/f1 प्लस 1/f2, और ऐसा क्या 1/f1 प्लस 1/f2 कर दें कि ये 0 हो जाए, ये 1/f कितना हो जाए, ये 1/f कितना 0 हो जाए, ताकि पावर भी 0 हो जाए। तो इसको करने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि +25 और -25, तो 1/25 प्लस 1/-25 रखेंगे तो ये कट के रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, फोकल लेंथ 0, पावर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको कटने के बाद आएगा ये 25 प्लस 25, अरे यार सिंपल सा ये है 25, और ऊपर 1 - 1 और 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू 1 - 1 0, 0.25, ठीक है। अब इसी को इन्वर्स कर दो, इसी को इन्वर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ तुम्हारी 1/f की वैल्यू क्या आ रही है अपनी 0, और पावर अपनी इसीलिए आ जाएगी 0। अगला क्वेश्चन कॉनकेव लेंस का है, हमने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर सब कुछ देख लिया, बस एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस देख लेते हैं कि हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस
फ्रॉम द लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। ऑल्सो कैलकुलेट साइज ऑफ इमेज फॉर्म। साइज भी देखना है हमें कि कितनी इमेज की साइज है। क्या क्या है जो मैंने बताया, हर बार लिख लिया करो क्या क्या तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। क्या क्या मिला है लिख लो। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 20 का, तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस में रहेगी, -20 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर टॉल है ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल है, ठीक है। और इमेज कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो वी कितना है 15। और ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस में इमेज किधर फॉर्म होती है, कॉनकेव लेंस में इमेज किधर फॉर्म होती है, लेफ्ट साइड पे, तो -15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, m इज इक्वल टू वी बाई यू। लेंस की बात हो रही है तो इसलिए यहां पर v बाई यू है, इक्वल हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें रखो v बाई यू कितना है, v बाई यू कितना है -15 है, v -15, और u अपने पास नहीं है। तो जैसे ही कोई चीज नहीं है तो इसको किससे निकालेंगे u को, अरे यार जब f और v है तो u निकल जाएगा ना, तो इसी के नीचे जल्दी से u निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अब निकालना है हमें 1/u, 1/u को इधर शिफ्ट किया, 1/v माइनस 1/f हो गया, और ये आ गया, इसको सॉल्व करो, 1/v कितना है -15, और माइनस 1/f कितना है -20, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा आगे जाके, देखो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। 1/u इज इक्वल टू बाई -1/15 प्लस 1/20। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। सॉल्व करोगे 15 - 4 + 3, तो -1/60, 1/u, यानी कि u की वैल्यू -60। तो u हमारा कहाँ है -60, तो ठीक है यहाँ पे रख दो, u की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, u की वैल्यू मिल गई -60। m इज इक्वल टू -60 इक्वल्स टू hi/ho। hi हमें पता करना है, हाइट ऑफ इमेज, ho 5, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर दो इतने को, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इधर क्रॉस इधर क्रॉस, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -15 इंटू 5 अपॉन 60, 15 4 जा और 1.25। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1.25, कितनी -1.25, और माइनस अगर आता है हाइट ऑफ इमेज में, इसका मतलब होता है कि वो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और साइज कितनी 1.25 सेंटीमीटर, ठीक। तो वो छोटी सी इमेज बनी है और इन्वर्टेड इमेज बनी हुई है। लेंस और मिरर के तो काफी क्वेश्चन देख लिए, पावर भी देख लिए। एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लो कि जब लाइट एक एंगल पे पड़ती है 30 डिग्री, लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री ऑन द सेम फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब, इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फेसेस आर R1 एंड R2, ऑब्टेन द रिलेशन। देखो हमने रेक्टेंगुलर स्लैब वाला चीज पढ़ रखा है ना, ऐसे एक रेक्टेंगुलर स्लैब रहता है और बोला गया कि लाइट इंसिडेंट कर रही है एक बार 30 डिग्री पे और एक बार 45 डिग्री पे, और ये सेम स्लैब क्यों बोला गया है, गिवन रेक्टेंगुलर स्लैब बिल्कुल सेम क्यों है, क्योंकि ताकि म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा दोनों केसेस में। लेकिन क्या नहीं सेम है, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी कि जहां पे पड़ रही है, जो ये रिफ्रैक्ट होकर निकल रहा है, जो रिफ्रैक्ट होकर निकलता है रिफ्रैक्टिव एंगल होता है। पहली बार R1 क्या है, पहली बार है R1 और दूसरी बार है क्या, दूसरी बार है R2, दोनों सेम नहीं है। अब जैसे ये एंगल वगैरह वाला क्वेश्चन आएगा तो अपने को दिमाग में आना चाहिए कि ये है कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ फॉलो हो रहा है, और इतना हमें सिंपल सा ये भी मालूम है कि म्यू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू c/v। म्यू क्या होता है, c/v। अगर सिर्फ इतना पूछा होता कि स्पीड बता दो, तो ये लाइट रखते हैं यहाँ पे c की वैल्यू 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू दी होती वो रखते और अपना v निकल जाता। लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिलेशन निकालना पड़ेगा, कैसे, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है कि म्यू यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू sin i बाई sin r, sin i बाई sin r। तो इसको रखते हैं म्यू इज इक्वल टू, पहले केस में, सबसे पहले केस में म्यू इज इक्वल टू sin i, i कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री, sin 30 डिग्री बाई sin r कितना है, r तो यहां पे दिया हुआ है पहले केस में R1, तो sin R1, ये निकल गई म्यू की वैल्यू। अब दूसरे केस से बनाओ रिलेशन, दूसरे केस में भी म्यू ये सेम रहेगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, sin i दूसरे केस में क्या है 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री बाई sin R2। अब बस दो इक्वेशन जहां बने, यार तुमने मैथ्स इतनी तो पढ़ी रखी कि दो इक्वेशन जहां बने एक की वैल्यू एक में डाल दो, यानी कि इसको उठाकर इसमें डाल दो। कैसे, ये म्यू के तो इक्वल है, म्यू के इक्वल ये भी है तो म्यू के इक्वल ये भी है, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं ना। अरे अगर a इज इक्वल टू b है और b इज इक्वल टू c है, तो a और c भी तो आपस में इक्वल है, वही केस है। इन दोनों की राइट साइड को इक्वल कर देंगे, कैसे, sin 30 बाई sin R1 इक्वल्स sin 45 बाई sin R2, और यही करना है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन दिस टू, R1 R2 रिलेशन। तो R1 R2 इधर उधर भेज दो,
साइन R1 बाई साइन R2 और इधर हो जाएगा साइन 30 बाई साइन 45। अब इसी को आगे सॉल्व कर दो तो साइन R1 बाई साइन R2 कितना हो जाएगा, साइन 30 बाई साइन 45। 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2। और इसको सॉल्व करेंगे तो √2 ऊपर और 2 नीचे, सॉल्व होने के बाद आएगा 1/√2। ये रहेगा रिलेशन 1/√2। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1/√2। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो R2 इज इक्वल टू √2 इंटू R1। देखो कैसे बस रिलेशन निकाला गया और उसके बाद इंटू वगैरह किया गया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। और ये हमने ऊपर ही कर लिया पावर वाला। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे लाइट में हमने कर दिए स्वाहा। इस वीडियो को सब में शेयर कर देना कि सब लोग, तुम्हारे सारे दोस्त पेपर कल जला कर आए और उसके बाद क्या, अबे नोटिफिकेशन छेड़ दे।